6WTV में एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम तारीख के औराक से एक ऐसी खूबसूरत रक्कासा की जिंदगी से पर्दा उठाएंगे जिसे दुनिया एक खूबसूरत जासूसा के हवाले से जानती है। जी हां दोस्तों, माता हरी एक खूबसूरत और मशहूर जासूसा जिसने सजाए मौत से कब्ल आंखों पर पट्टी बंधवाने से इनकार कर दिया था। आज से ठीक 104 साल कब्ल अक्टूबर 1917 की सुबह एक सलेटी रंग की फौजी गाड़ी पेरिस की मरकजी जेल से निकली। इसमें एक 41 साला विलिंदेजी खातून सवार थी जिसने एक लंबा कोट पहन रखा था और उसके सर पर चौड़ा हैट था। एक अशरा कब्ल इस खातून ने यूरोप के दारुल हुकूमतों को अपने कदमों पर झुका रखा था। ये वो शोला जवाला थी जिसका रक्स में कोई सानी नहीं था और उसके चाहने वालों में वजीर, सनतकार और फौजी जनरल सभी शामिल थे। लेकिन फिर पहली जंगे अजीम छिड़ गई जिसने दुनिया को बदल के रख दिया। इस खातून का अब भी यही ख्याल था कि वो यूरोप भर की आंखें अपने जलवों से खीरा कर सकती है। लेकिन अब ऊंचे ऐवानों में बैठे मर्द इससे कुछ और ही चाहते थे। उन्हें अब इस खातून की तवज्जो नहीं बल्कि इसके जरिए कुछ मालूमात दरकार थी। पेरिस की मरकजी जेल से निकलने वाली गाड़ी में सवार यह खातून माता हरी थी और उसे इस दिन मौत के घाट उतारा जाना था। इसका जुर्म और इल्जाम यह था कि वो एक जासूसा है जो इत्तेहादी अफसरों को लुभाकर उनसे राज हासिल करके जर्मन इत्तेहादी फौज के हवाले कर देती है। इस दौर के अखबार मिर्च मसाले लगाकर ये खबरें छापते थे कि माता हरी की वजह से हजारों इत्तेहादी फौजी मारे गए। लेकिन अदालत में जो शवाहिद पेश किए गए उनसे कुछ और ही कहानी उभर कर दुनिया के सामने आई। वो असल में एक डबल एजेंट थी और उसको कुर्बानी का बकरा बनाया गया था। लगभग 6 साल कब्ल फ्रांसीसी वजारत दिफा ने कुछ ऐसी दस्तावेजात जारी की थीं जिनसे दुनिया की तारीख की इस खूबसूरत और मशहूर तरीन जासूसा के बारे में नए इंकशाफात हुए जो इससे पहले दुनिया की आंख से ओझल थे। इनमें 1917 में माता हरी से होने वाली पूछ-गुछ की दस्तावेजात भी शामिल हैं। इनमें कुछ को नीदरलैंड्स में माता हरी के आबाई शहर ल्यूवार्डन के फराइज म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया है। इन दस्तावेजात में मैड्रिड में जर्मनी के फौजी अताशी की जानिब से एक बर्लिन को भेजा गया वो तार भी शामिल है जो माता हरी की गिरफ्तारी का बाइस बना। मार्गरेट ज़ीले 1876 में पैदा हुई थी। कहा जाता है कि इसका मरूफ नाम माता हरी इंडोनेशियाई जबान से आया जिसका मतलब है दिन की आंख यानी सूरज। कम उम्री में शादी और फिर शादी से छुटकारा हासिल करने के बाद माता हरी ने पेरिस में बतौर रक्कासा जबरदस्त शोहरत पाई। फराइज म्यूजियम फ्रांस के मुंतजिम हानस गरोइन कहते हैं, गुज़िश्ता सदी की इब्तिदा में यूरोपी दारुल हुकूमतों में माता हरी ने जो कुछ किया इसकी वजह से जासूसी के अलावा भी माता हरी को आज भी याद किया जाता। माता हरी ने बड़ी हद तक स्ट्रिप्टीज रक्स ईजाद किया था। वो अपने जमाने की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी। लेकिन आज माता हरी को सिर्फ जासूसी की वजह से याद किया जाता है। गुज़िश्ता बरसों में कई तारीखदान उसके दिफा में सामने आए। बाज कहते हैं कि इसे सिर्फ इसलिए कुर्बान कर दिया गया क्योंकि फ्रांसीसी हुकूमत को जंग में अपनी पेदर पे नाकामियों का जवाब पैदा करना था। निस्वानी हुकूक के इल्म बरदार कहते हैं कि माता हरी को इसलिए निशाना बनाना बेहद आसान था कि इस पर बुरे किरदार का इल्जाम था जिसकी वजह से उन्हें बड़ी आसानी से फ्रांस का दुश्मन करार दे दिया गया। नई दस्तावेजात से पता चलता है कि माता हरी ने मैड्रिड में जर्मन मिलिट्री अताशी आर्नल्ड फान काले से जिनसी ताल्लुक उस्तवार किया। उस वक्त वो फ्रांसीसी खुफिया इदारों के लिए काम कर रही थी और उसका मकसद जर्मन नेटवर्क्स का सुराग लगाना था। ताहम कहा जाता है कि आर्नल्ड फान काले ने एक तार जर्मनी भेजा जिसको फ्रांसीसी एजेंटों ने पकड़ लिया और इस तार ने माता हरी का भांडा फोड़ दिया। इस तार में H21 नामी एक जर्मन जासूस का जिक्र था। इसमें पता, बैंक की तफसीलात, हता के माता हरी की खादमा का नाम भी दर्ज था। इस तार की रोशनी में फ्रांसीसी हुक्काम को ये बात समझने में कोई दुश्वारी नहीं हुई कि H21 दरअसल माता हरी ही है। इस तार का सरकारी तर्जमा मौजूद है
और यहीं से सारा मामला गड़बड़ होता नजर आता है। ये तार कोड वर्ड्स में था, लेकिन फ्रांसीसी बहुत अरसा पहले जर्मन कोड जान चुके थे। जर्मनों को भी ये बात मालूम थी कि फ्रांसीसी उनकी खुफिया जबान जान चुके हैं। दूसरे अल्फाज में, जर्मनों ने जानबूझकर वो तार भेजा ताकि फ्रांसीसी अपनी ही जासूसा को पकड़कर मौत के घाट उतार दें। लेकिन यहाँ कई और सवाल भी हो सकते हैं। रिकॉर्ड में सिर्फ तर्जमा क्यों है? असल तार कहाँ है? क्या ये मुमकिन नहीं कि फ्रांसीसियों ने खुद ही वो तार घड़ लिया हो ताकि माता हरी को पकड़ा जा सके और यूं एक खतरनाक जासूस को पकड़कर अपनी कामयाबी का ढंढोरा पीटा जाए, चाहे ये काम जर्मनों का हो या फ्रांसीसियों का। लेकिन दोनों ही सूरतों में फंसी बेचारी माता हरी। दस्तावेजात में माता हरी का अतराफी बयान भी शामिल है। उसने अपने तफ्तीशकारों को बताया कि वो वाकई जर्मन जासूसा थी। ताहम ये काम उसने सिर्फ पैसा हासिल करने के लिए किया और उसकी हमदर्दियां इत्तेहादी अफवाज के साथ थी। ताहम उसकी बात पर यकीन नहीं किया गया। इसे पेरिस के मशरकी मुज़ाफ़ात में वाक़े शीतो दे वंसीन लाया गया, जहां 12 अदद सिपाही बंदूकें लिए इसके मुंतज़िर थे। बाज़ इत्तलात में कहा गया है कि माता हरी ने आंखों पर पट्टी बंधवाने से इनकार कर दिया था। उसने एक हाथ हिलाकर अपने वकील को खुदा हाफिज कहा। कमांडर ने अपनी तलवार तेजी से नीचे झुकाई, 12 राइफलों की सदा फिजा में गूंजी और माता हरी अपने ही कदमों पर गिर पड़ी। माता हरी की लाश कबूल करने कोई नहीं आया। इसकी लाश को पेरिस के एक मेडिकल कॉलेज के हवाले कर दिया गया, जहां इसे मेडिकल तलबा को तालीम और सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। इसका सर म्यूजियम ऑफ एनाटॉमी में महफूज कर दिया गया। ताहम 20 साल कबल ये वहां से गायब हो गया। शायद किसी ने उसे चोरी कर लिया था।